बारिश की वो रात शहर की सबसे पुरताइश कोठी के लिए अजीब हद तक खामोश थी। बाहर आसमान गरज रहा था, लेकिन अंदर सिर्फ दीवार घड़ी की टुक टुक सुनाई दे रही थी। 70 साला ज़ैनब मुल्क अपनी वसी लाइब्रेरी की खिड़की के सामने बैठी थी। इसके हाथ में सोने के किनारों वाला एक कप था, मगर चाय कप की ठंडी हो चुकी थी। सामने पूरा शहर जगमगा रहा था, वही शहर जिसे कभी इसने अपनी मेहनत और जहानत से फतह किया था। मगर आज उसके फोन पर एक भी पैगाम नहीं आया था, न किसी दोस्त का, न किसी रिश्तेदार का, न किसी अपने का। इसी लम्हे अचानक बिजली चमकी और खिड़की के शीशे में इसे अपना अक्स नजर आया। एक कामयाब औरत, मगर आंखों में अजीब सी खालीपन के साथ। तभी नौकर अंदर आया और धीमी आवाज में बोला, मैम साहिब, आज आपकी सालगिरह है ना? क्या मैं केक ले आऊं? ज़ैनब ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद मुस्कुराने की कोशिश की, मगर आवाज बेरुआ गई। केक? किसके लिए? ये कहते हुए इसकी नजरें दोबारा खाली हाल पर जा ठहरे, जहां कभी ख्वाब थे, लोग थे, मोहब्बत थी, और अब सिर्फ खामोशी थी। आज से तकरीबन 50 साल पहले ज़ैनब एक छोटे से शहर में रहती थी। वो आम लड़कियों जैसी नहीं थी। जब दूसरी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, ज़ैनब कारोबारी रिसाले पढ़ती थी। जब मोहल्ले की औरतें शादियों और कपड़ों की बातें करती थीं, ज़ैनब बड़े ख्वाब देखा करती थी। इसके वालिद एक मामूली उस्ताद थे। घर में ज्यादा पैसा नहीं था, मगर इज्जत बहुत थी। अक्सर रात के खाने पर उसके वालिद कहा करते, बेटी, इंसान की असल दौलत इसके लोग होते हैं। मगर ज़ैनब हमेशा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देती, अबू, आज के जमाने में पैसे के बगैर कोई इज्जत नहीं देता। इसके वालिद खामोश हो जाते, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी बेटी के अंदर आग है, बहुत बड़ी आग। ज़ैनब पढ़ाई में गैर मामूली थी। कॉलेज में उसने हर इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की। इसके असातिज़ा कहते थे कि ये लड़की एक दिन बहुत आगे जाएगी, और वाकई वो आगे गई, बहुत आगे। कॉलेज खत्म होने के बाद ज़ैनब ने एक छोटी कंपनी में नौकरी शुरू की। वो सुबह सबसे पहले दफ्तर पहुंचती और रात सबसे आखिर में निकलती। दूसरे लोग उसे पागल कहते थे। जिंदगी सिर्फ काम का नाम नहीं होती, इसकी दोस्त मरियम अक्सर कहती। मगर ज़ैनब हंस देती, मैं आम जिंदगी नहीं चाहती। कुछ ही सालों में उसने अपनी जहानत और मेहनत से कंपनी में अहम मकाम हासिल कर लिया। फिर एक दिन इसने अपनी कंपनी शुरू करने का फैसला किया। इसके पास सिर्फ चंद हजार रुपए थे, मगर ख्वाब करोड़ों के थे। शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे। कई बार उसे रात को भूखा सूना पड़ा। कई बार लोगों ने उसे धोखा दिया। कई बार ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन ज़ैनब हार मानने वालों में से नहीं थी। वो लड़ती रही, और आखिरकार किस्मत ने इसका साथ देना शुरू कर दिया। चंद साल बाद ज़ैनब की कंपनी शहर की कामयाब तरीन कंपनियों में शुमार होने लगी। अखबारात में इसके इंटरव्यू शाये होने लगे। टीवी चैनल्स उसे आयरन लेडी कहने लगे। वो जहां जाती, लोग एहतराम से खड़े हो जाते। मगर उसी दौरान उसकी जिंदगी से कुछ चीजें खामोशी से निकलने लगीं। सबसे पहले इसकी दोस्त मरियम दूर हो गई। एक दिन मरियम ने इससे कहा, तुम बदल गई हो ज़ैनब। पहले तुम्हारे पास दिल था, अब सिर्फ हिसाब किताब है। ज़ैनब ने सर्द लहजे में जवाब दिया, जज्बात कमजोर लोगों के लिए होते हैं, कामयाब लोग सिर्फ मकसद देखते हैं। मरियम खामोशी से चली गई और फिर कभी वापस ना आई। इसी दौरान ज़ैनब की जिंदगी में फहद नाम का एक शख्स आया। वो सादा मिजाज, नर्म दिल और ईमानदार इंसान था। वो ज़ैनब से बेहद मोहब्बत करता था। फहद अक्सर कहता, इतनी दौड़ किस लिए? जिंदगी सिर्फ पैसा नहीं होती। मगर ज़ैनब हमेशा यही जवाब देती, जब मेरे पास सब कुछ होगा
तब सुकून से जिंदगी गुजारूंगी। फहद ने कई साल इसका इंतजार किया, मगर ज़ैनब के पास वक्त नहीं था, ना मोहब्बत के लिए, ना रिश्तों के लिए, ना जिंदगी के लिए। आखिरकार एक दिन फहद ने खामोशी से उसे छोड़ दिया। जब ज़ैनब को उसकी शादी की खबर मिली, वो सिर्फ चंद सेकंड खामोश रही, फिर दोबारा अपनी मीटिंग में मसरूफ हो गई। उसने खुद को यकीन दिलाया कि उसे फर्क नहीं पड़ता, मगर कुछ जख्म शोर नहीं करते। वक्त गुजरता गया। ज़ैनब अब अरब पत्ती बन चुकी थी। उसने शहर के पोश इलाके में एक अजीम अलशान महल नुमा घर तामीर करवाया। इस घर में हर आसाइश मौजूद थी। संगमरमर की सीढ़ियां, कीमती फानूस, बड़े बड़े हॉल, जदीद स्विमिंग पूल, निजी सिनेमा, खूबसूरत बाग। लोग इस घर को देखकर हैरान रह जाते थे, मगर इस घर में एक चीज नहीं थी, जिंदगी। हर रात जब ज़ैनब अपने वसी बेडरूम में दाखिल होती, खामोशी उसका इस्तकबाल करती। शुरू में उसे ये खामोशी अच्छी लगती थी, फिर आदत बन गई और आखिरकार सजा। एक रात ज़ैनब बहुत अहम मीटिंग में मसरूफ थी कि इसका फोन बजा। स्क्रीन पर उम्मी लिखा था। उसने फोन काट दिया। 5 मिनट बाद दोबारा कॉल आई। ज़ैनब ने झिंझलाकर फोन बंद कर दिया। रात गए जब मीटिंग खत्म हुई तो उसे खबर मिली कि इसकी मां को हार्ट अटैक हुआ है। जब तक वो अस्पताल पहुंची, बहुत देर हो चुकी थी। इसकी मां जा चुकी थी। नर्स ने उसे एक छोटा सा लिफाफा दिया। इसमें सिर्फ एक जुमला लिखा था, बेटी, कामयाबी के पीछे भागते भागते खुद को अकेला मत कर लेना। इस रात पहली बार ज़ैनब अपने महल में बैठकर बहुत रोई, मगर वक्त वापस नहीं आता। पुराने दोस्त कहीं खो गए, रिश्तेदार सिर्फ जरूरत के वक्त आते। इसके इर्द गिर्द लोग तो बहुत थे, मगर अपने कोई नहीं थे। हर सालगिरह पर महंगी पार्टियां होती, मगर वो जानती थी कि वहां मौजूद अक्सर लोग सिर्फ उसके पैसे की वजह से आए हैं। एक दिन पार्टी खत्म होने के बाद वो खाली हॉल में अकेली बैठी रही। जमीन पर गिरे गुब्बारे, अधूरे गिलास और बुझती हुई रोशनियां इसे अजीब उदासी दे रही थीं। तब पहली बार उसे महसूस हुआ, मैं वाकई अकेली हूं। 70 बरस की उम्र में ज़ैनब शदीद बीमार हो गई। डॉक्टरों ने आराम का मशवरा दिया। पहले पहल इसने काम जारी रखने की कोशिश की, मगर अब जिस्म जवाब देने लगा था। एक दिन वो अपने महल की सीढ़ियों पर गिर पड़ी। घर में दर्जनों नौकर थे, मगर कोई अपना नहीं था जो घबराकर उसका हाथ पकड़ता। उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने पूछा, आपके करीबी रिश्तेदार को बुलाएं। ज़ैनब खामोश हो गई। इसके पास किसी का नंबर नहीं था जिसे वो अपना कह सके। घर वापस आकर एक दिन वो पुरानी चीजें देख रही थी कि उसे अपनी जवानी की डायरी मिली। उसने सफ़हात पलटने शुरू किए। एक सफ़े पर लिखा था, मैं दुनिया की कामयाब तरीन औरत बनूंगी। दूसरे सफ़े पर लिखा था, मैं अबू और उम्मी को दुनिया की हर खुशी दूंगी। फिर एक तस्वीर गिरी। वो तस्वीर मरियम और फहद के साथ इसकी थी। तीनों हंस रहे थे, हकीकी हंसी। ज़ैनब काफी देर तक तस्वीर को देखती रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसे एहसास हुआ कि वो कामयाबी की दौड़ में वो सब कुछ हार गई थी जो जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। 10वां बाब, आखिरी एहसास। एक शाम वो अपने बाग में बैठी सूरज गुरूब होता देख रही थी। हवा ठंडी थी, दरख्त खामोश थे। तभी उसके जहन में एक सवाल आया, अगर आज मैं मर जाऊं तो वाकई कौन रोएगा? इस सवाल ने उसे अंदर तक हिला दिया। उसने पूरी जिंदगी दौलत जमा करने में गुजार दी थी, मगर मोहब्बत जमा नहीं की थी। इसके पास महल था मगर घर नहीं, पैसा था मगर सुकून नहीं, शोहरत थी मगर अपनायत नहीं।
इसी रात उसने अपनी कंपनी का बड़ा हिस्सा फलाही इदारों के नाम कर दिया। उसने गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाने शुरू किए, यतीम खानों की मदद की, अस्पतालों में अतियात दिए। लोग हैरान थे कि ज़ैनब अचानक बदल कैसे गई, मगर वो जानती थी कि अब वो जिंदगी के आखिरी हिस्से में असल दौलत तलाश कर रही है। चंद महीने बाद एक सुबह इसके नौकर ने देखा कि ज़ैनब अपनी पसंदीदा कुर्सी पर खामोश बैठी है। इसके हाथ में वही पुरानी तस्वीर थी। चेहरे पर अजीब सा सुकून था, मगर वो इस दुनिया से जा चुकी थी। इसके जनाजे में शहर के बड़े बड़े लोग आए। अखबारात ने इसकी कामयाबियों के किस्से लिखे, मगर वहां बहुत कम लोग थे जो वाकई दिल से रो रहे थे। उसका अजीम अलशान महल खामोश खड़ा था, वही महल जिसे बनाने में उसने पूरी जिंदगी लगा दी थी। मगर आखिर में वही महल उसकी तन्हाई की सबसे बड़ी गवाही बन गया। जिंदगी में दौलत, कामयाबी और शोहरत अहम है, मगर अगर इंसान मोहब्बत, रिश्ते और अपनायत खो दे तो सब कुछ होने के बावजूद वो अंदर से खाली रह जाता है। असल दौलत पैसा नहीं, अपने लोग होते हैं